इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफी अमूर बाहमी मुशावरत से हल किया जाए। नवाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी कायद को PP से इख्तलाफात और राबतों से आगाह किया। डेडलॉक ख़त्म करने के लिए दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान राबतों का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म की सदर आसिफ अली ज़रदारी बिलावल भुट्टो से बराह रास्त बातचीत मुतवक्के। नून लीग के 3 बड़ों ने मुल्क की सियासी और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर सलाह व मशवरे किए। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, मिलकर ही निपटा जा सकता है। गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसीज और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से ही अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब का कौमी सलामती और जंगी कोर्स के शरका से खिताब। कहा, पंजाब को मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। मुश्किल की घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद की गई। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी में अव्वलीन तरजीह है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई केसेस वापस लेने का फैसला। एडवोकेट जनरल कहते हैं दहशतगर्दी के मुकदमात अदम सबूत, अदम तहकीकात और सियासी इंतकाम पर मबनी थे। वज़ीर आला ने काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मुकदमात वापस लेने की मंजूरी ली। खैबर पख्तूनख्वा में 9 मई के 29 मुकदमात दर्ज किए गए थे। आज़ाद कश्मीर का अमन सबूताज करने की साजिश नाकाम। हुकूमत और ज्वाइंट एक्शन कमेटी में मुआहदा तय। लीगल कमेटियां कायम। मसाइल के हल के लिए हर 15 दिन में इजलास होगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली के तरसीली निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए फराहम करेगी। आज़ाद कश्मीर असम्बली अरकान की तादाद के तयन के लिए कमेटी बनेगी। काबीना 20 वज़रा और मुशीरों से ज्यादा नहीं होगी। गिरफ्तार मुजाहिरीन की रिहाई और पुरतशद्दुद वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम भी मुआहदे का हिस्सा। वज़ीर आज़म का मुज़ाकरात की कामयाबी का खैर मकदम। कहा, साजिशें और अफवाहें आखिरकार दम तोड़ गईं। तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हो गए। आज़ाद कश्मीर में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गए। मुज़ाकरात कामयाब होना जमहूरियत की जीत है। बातचीत में पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के मफाद को मद्देनज़र रखा गया। एहसन इकबाल की गुफ्तगू। अमीर मकाम बोले, माहदे पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। कमर जमान का इराका। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में खून बहने पर इजहार अफसोस। कहा, तशद्दुद किसी मसले का हल नहीं, मसाइल के हल की तरफ जाना है। राजा परवेज़ अशरफ का कहना है, मुल्क हम सब का है, नफरत को परवान नहीं चढ़ाना। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का भी खैर मकदम। अमन के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर। 2 साल की खूनरेज़ी के बाद गजा में अमन की उम्मीद रोशन। हमास ट्रंप के अमन मुआहदे पर मुत्तफिक हो गया। तमाम जिंदा कैदियों की रिहाई और मुर्दा कैदियों की लाशें वापस करने पर रजामंद। तबादला हालात साजगार होने पर किया जाएगा। प्लान पर अमल दरामद के लिए सालिसों के जरिए मुज़ाकरात की पेशकश। मुस्तकबिल के फैसलों के लिए हमास समेत मुत्तहदा फ़लस्तीनी फ्रेमवर्क कायम करने का मुतालबा। इंतजामी उमूर गैर जानिबदार फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट अथॉरिटी को मुंतकिल होंगे। मुकम्मल इसराइली इनखला तक हथियार डालने से साफ इनकार। इंतजामी उमूर में टोनी ब्लेयर का किरदार मुस्तरद। फ़लस्तीनी जमातों की मुशावरत के लिए मिस्र का इजलास बुलाने का फैसला। नेतन्याहू ने भी सिक्योरिटी काबीना की मीटिंग बुला ली। जंग बंदी के लिए ट्रंप इंतजामी से मुकम्मल ताउन का बयान चंद घंटे बाद सोशल मीडिया से हटा दिया। पाकिस्तान का अमन मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। इसराइल से फौरी तौर पर गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद और ख़ुद इरादे से मुकम्मल इजहार यकजहती। अल-कुद्स शरीफ को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने के मौक़िफ़ का अयादा। शराकतदार और बरादर ममालिक से मिलकर फ़लस्तीन में अमन कोशिशें जारी रखने का अज़्म। सदर ट्रंप और मुस्लिम क़यादत की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, जंग बंदी पहले से ज़्यादा करीब है। हमास का बयान नई उम्मीद पैदा कर रहा है। हमें इस मौके को ज़ाया नहीं होने देना चाहिए। फ़लस्तीन में पायदार अमन हमारा मकसद है। अमरीकी मंसूबे की तमाम शिकों से मुत्तफिक नहीं। खून रेजी और जबरी बेदखली रोकने के लिए प्लान की हिमायत की। मलाइशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का रद्द-ए-अमल। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, तुर्की, कतर, उर्दन और दीगर ममालिक का हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का फौरी जंगबंदी करके इमदादी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा। मुमकिन जंगबंदी पर गजा में जश्न। फ़लस्तीनी खुश। कहा, जंग दरबदरी
और भूख से तंग आ चुके। अल्लाह करे जंग बंदी हो और हम घरों को लौट सकें। अमन की काविशों के बावजूद सेहूनी दहशतगर्दी ना रुक सकी। 24 घंटे में मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद। ग्लोबल समूद फ्लोटेला के 450 से ज़ायद रज़ाकार बदस्तूर इसराइल की कैद में। लंदन में फ़लस्तीन की हक में रैली, पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के सऊदी और मिस्री वज़ीर ख़ारिजा को टेलीफोन। गजा की सूरत हाल समेत अहम इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। अरब और इस्लामी ममालिक के मुशावरती इजलास और सफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। फौरी और पायदार जंगबंदी, बिला रुकावट इमदाद की फराहमी और गजा में देरपा अमन इक़दामात पर बातचीत। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। दोनों ममालिक का करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के अमूर में मुदाखलत का इख्तियार मांग लिया। जनरल नशिस्तों पर ख़वातीन को 5% टिकटें न देने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सिफारिश। इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद किसी सियासी जमात को रजिस्टर्ड न करने की तजवीज़। सिफारिशात वफाकी हुकूमत और पार्लियामान को भिजवा दी। इलेक्शन कमीशन हर सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए मॉनिटरिंग टीम भिजवाएगा। हुकूमत और ANP भी आमने सामने। एमल वली खान और तलाल चौधरी में लफ्जी जंग छिड़ गई। ANP रहनुमा का तलाल चौधरी से मुआफी मांगने का मुतालबा, पीर तक की मोहलत। मुतालबा न मानने पर हुकूमत के हकाइक बेनकाब करने का ऐलान। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला का 2 टोक इनकार। किसी सूरत मुआफी न मांगने का ऐलान। कहा किसी भी बहस का खैर मकदम करूंगा। सैलाब के बाइस 1464 अरब का सूबाई बजट सरप्लस हदफ हासिल न होने का खदशा। सूबाई हुकूमत को IMF से नजरसानी का मुतालबा। पंजाब हुकूमत ने मुज़ाकरात में बजट सरप्लस पर अभी कोई हतमी कमिटमेंट नहीं थी। सिंध की भी हदफ में नजरसानी की दरख्वास्त। खैबर पख्तूनख्वा ने बजट सरप्लस वफाकी हुकूमत से तमाम शेयर मिलने से मुंसलिक कर दिया। पेंशन अखराजात पर काबू पाने का मिशन वजारत खजाना ने नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम नाफिज कर दी। जुलाई 2024 के बाद भर्ती होने वाले मुलाजमीन पर लागू होगी। मुसल्लह फौज पर नफाज जुलाई 2025 से मतवक्के। नए सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाह का 10% जमा करवाएंगे। हुकूमत 12% हिस्सा डालेगी। मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल पेंशन अकाउंट से रकम नहीं निकलवा सकेंगे। क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने वाले नॉन फाइलर्स FBR के रेडार पर आ गए। महाना 2 लाख से ज़्यादा शॉपिंग करने वालों के गिर्द घेरा तंग। अखराजात के जरिए नॉन फाइलर्स की हकीकी आमदन का पता लगाया जाएगा। PIA का बरतानिया के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का बाकायदा ऐलान। परवाजें 25 अक्टूबर से शुरू होंगी। पहले मरहले में इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए हफ्तावार 2 परवाजें चलेंगी। परवाजें हफ्ते और मंगल को ऑपरेट होंगी। प्राइवेट हज स्कीम के तहत आज़मीन की बुकिंग सुस्तरवी का शिकार। आखिरी तारीख में सिर्फ 14 दिन बाकी। अब तक हज ऑपरेटर्स सिर्फ 9,295 आज़मीन की बुकिंग कर सके। हुकूमत हज कोटा ज़ाया होने से बचाने के लिए मुतहरिक। निजी स्कीम का बच जाने वाला कोटा सरकारी स्कीम में जम करने पर गौर। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा कल कोलंबो में शेड्यूल। पाकिस्तान और भारत दोपहर 2:30 बजे मध्य मुकाबिल होंगे। मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा। कप्तान फातिमा सना कहती हैं कि ऐसा नहीं कि भारत से नहीं जीत सकते, अच्छा खेलकर किसी को भी हरा सकते हैं। मैच में स्पिरिट ऑफ गेम को फॉलो करेंगे। ICC ने सियासी और हैंडशेक से मुतालिक सवालात से रोक दिया। भारत में इंटरनेशनल इवेंट मजाक बन गया। वर्ल्ड पैराथलेटिक्स चैंपियनशिप में नाकिस इंतजामात। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आवारा कुत्तों का राज। कीनिया और जापान के कोचेस को काट लिया। और मधुर आवाज 3 दहाइयों तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज। दुनिया मौसीकी में बड़ा नाम बेमिसाल गुलकार मसूद राना को मद्दाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। बेमिसाल गीत आज भी मद्दाहों को याद।